मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, कल की कथा में मैंने कहा था कि हम सबका परम पड़ा का पिता परमात्मा है। महानुभा, मैंने कल की कथा में कहा है कि हम सबका परम पड़ा का पिता परमात्मा है। परम पिता परमात्मा, हम सबका परम पिता परमात्मा है। हम सब उन परम पिता का हम सब संतान है। भगवान का हम सब संतान है। परमात्मा का हम सब संतान है। हम सब भगवान का पुत्र पुत्री है। भगवान के बच्चे हैं, बेटा बेटी है। इस पे विचार किया जाए। परमात्मा का, भगवान का हम सब संतान है। परमात्मा की हम सब संतान है, पुत्र पुत्री है, बच्चे हैं, बेटा बेटी। हमारा पिता तो महान है। भगवान जो हमारा पिता है वो तो महान है। परम पिता परमात्मा हमारा महान है। तीनों लोगों की स्वामी है, तीनों लोगों की रचयिता है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वव्यापक है, सर्व सामर्थ्यवान है, आत्मस्वरूप राम है, हर घट में व्याप्त है। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो हमारा पिता जो परम पिता परमात्मा है, हमारा हम सबका जो पिता भगवान है, भगवान तो महान है, लेकिन हम सब उनका संतान है। बेटा बेटी है, पुत्र पुत्री है। हमारा पिता तो महान है, सर्वव्यापक है, सर्व सामर्थ्यवान है, सर्वशक्तिमान है, तीन लोगों का रचयिता है, तीन लोगों का स्वामी है, संहार करता है, भोजन करता है और सृष्टि करता भी है। सर्वगुण संपन्न है, सर्वज्ञवान है, सर्वशक्तिमान है। हम सबका पिता परमात्मा भगवान, हम सब उनके संतान हैं। हमारा पिता तो महान है। महान मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, हमारा पिता जो है परम पिता परमात्मा पुरुषोत्तम राम महान है। तो हम सब उनका बच्चा, हम सब उनका संतान। इतने दुर्दशा क्यों, इतने आपत्ति विपत्ति क्यों, इतना कष्ट क्यों, इतना दुख क्यों? पिता तो हमारा महान है। हम सब उनका संतान रहते हुए इतना दुर्दशा, इतना दुखी क्यों है? हमारा पिता तो महान है। हम सब उनका बच्चा हूँ, संतान हूँ। तो हम लोग को भी चाहिए पिता की तरह महान रहना चाहिए, भगवान की तरह रहना चाहिए। हम सब उनका लड़का बच्चा है, संतान है, परमात्मा का, परम पिता परमात्मा का। तो हमारा पिता है, मैं उनका लड़का बच्चा हूँ, पुत्र हूँ। हमारा पिता तो महान है। हम सब जो है महान, इतना दुर्दशा हो रहे हैं, इतना कष्ट हो रहे हैं, इतना दुख हो रहे हैं, ये सब क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? कोई न कोई कारण तो जरूर है जो हम सबका इतना दुख भोगना पड़ रहा है। बाप तो हमारा महान है,
लेकिन मैं उनका संतान रहते हुए भी हम सब इतना दुखी हैं, हम सबको इतना बहुत बड़ा कष्ट हो रहा है, दुर्दशा हो रही है। कोई ना कोई तो जरूर अवश्य कोई कारण है, इसलिए हम सब इतना कष्ट भोग रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के साथ हम सब समझ लेना चाहिए, शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए। कोई राजा है, उस राजा का पुत्र राजा ही होता है, राजा का बेटा, राजा का पुत्र जो है मानव राजा ही होता है। अगर राजा का पुत्र है, राजा का बेटा है, तो राजा को तो काम है राजशाही हार व्यवहार करना, राजशाही वस्त्र पहनना, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण पहनना। राजा का बेटा, वही राजा का बेटा यदि फटे पुराने मैले कुचले कपड़ा पहने, राजा का बेटा, राजा का पुत्र जो है राजशाही वस्त्र पहनना चाहिए ना, अच्छे अच्छे कपड़े, पैर में बूट जूते। लेकिन ऐसा नहीं हो, राजा का बेटा तो है लेकिन फटा पुराना कपड़ा, मैला कुचला कपड़ा पहन रखा है, पैर में जूता बूट नहीं पहन रखा है, खाली पांव चल रहा है, पैदल चल रहा है, पैर में जूता चप्पल नहीं है। राजा का काम है कि राजशाही भोजन करना, लेकिन उस राजा का पुत्र का सही टाइम से रोटी भी ना मिले, नमक रोटी भी ना मिले, तो इसका कोई ना कोई कारण हो सकता है। राजा का राजशाही भवन, अच्छे अच्छे घर मकान होना चाहिए, लेकिन उस राजा का बेटा झोपड़ी में रहे, रोड पर रहे, तो इस बात को हम सब क्या अनुभव करेंगे, क्या समझेंगे, क्या विचार करेंगे कि भाई इसका बाप तो महान है, इसका पिता जो है राजा है, पर इसका बेटा ये देखिए कितने गरीबों की तरह खाली पैर धरती पर चल रहे हैं, खाली पांव चल रहे हैं, पैर में जूता नहीं है, चप्पल नहीं है। ये देखिए राजा का बेटा होकर के राजशाही वस्त्र पहनना चाहिए, तो ये गरीब आदमी की तरह फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन रखे हैं। राजा को राजशाही भोजन करना चाहिए, 56 प्रकार की व्यंजन भोजन करना चाहिए, इनका नमक रोटी भी नहीं मिल रहा है। क्या इसका कोई ना कोई कारण है? तो विचार करने की बात है। इसका मतलब जो है महानुभाव, मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, हम सब जो है परमपिता परमात्मा से, भगवान ईश्वर से हम सब ना नाता तोड़ रखे हैं। भगवान से जो है मानवाल हम सब नाता तोड़ रखे हैं, जोड़ नहीं रखे हैं। अगर परमात्मा से हम सब नाता संबंध जुड़े रहते, परमात्मा से हम सब परमात्मा के नजदीक में रहते, परमात्मा के साथ में रहते, तो आज अभी हम सब को ये बड़ी दुर्दशा भोगना नहीं पड़ता, इतना कष्ट हम सब के नहीं होता, इतना दुख आपत्ति विपत्ति
संकट हम सबों को नहीं मिलता। परमात्मा तो महान है, हम सब भी महान रहते हैं। लेकिन बात क्या है, इसका कारण यही है मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सविमान श्रोता भगवान कि हम सब परम पिता परमात्मा से ना, भगवान से ना, ईश्वर से ना नाता तोड़ रखे, जोड़ नहीं रखे। अगर जुड़े रहते भगवान से, परमात्मा से, तो भगवान पिता तो हमारा महान है, हम भी महान नहीं है, हम भी महान रहते हैं। हम अपने पिता से अलग हो गए, नाता तोड़ रखे, भगवान से संबंध तोड़ रखे, जोड़ नहीं रखे। इसलिए हम सबों को ये इतना बड़ा दुर्दशा हो रहा, कष्ट हो रहा। तो इसलिए मेरे प्यारे परीक्षित स्वरूप सभी श्रोता भगवान, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि परम पिता परमात्मा भगवान से जो हम सब नाता रिश्ता तोड़ रखे हैं, अभी भी संभलने सजने की मौका है। संभल जाए और परमात्मा से नाता जोड़ने की प्रयास करें। परमात्मा से, भगवान से नाता जोड़ने के लिए हम सबों को किस तरह से नाता तोड़ रखे हैं, तो भगवान को हम सब भगवत भक्ति नहीं करते, भगवान को स्मरण ध्यान नहीं करते, भगवत भजन नहीं करते। इसलिए भगवान से नाता तोड़ रखे, भगवान से रिश्ता तोड़ रखे, भगवान से संबंध तोड़ रखे। भगवान से संबंध रखने के लिए, भगवान से रिश्ता रखने के लिए, पुत्र और पिता के रिश्ता नाता रखने के लिए भगवान को भगवत भक्ति करने की बहुत आवश्यकता है। भगवत चर्चा करने की जरूरी है, संतों की सेवा करना जरूरी है, भूखे को भोजन देना जरूरी है, किसी निर्धन पर दया करना हम सबको जरूरी है। यही सब साधन से, यही सब उपाय से परमात्मा से, परमपिता परमात्मा से, भगवान ईश्वर से हम सबका नाता जोड़ सकते हैं। यही साधन है परमात्मा से नाता जोड़ने का, रिश्ता जोड़ने का। और यही सब चीजें हम सब छोड़ दिए, भूल गए। तो इसलिए हमारा, हम सबका जो है परमात्मा से नाता टूट गया है और इसी से इतना दुख हो रहा है। इसलिए मैं अपने समस्त श्रोता भगवान से कहना चाहूंगा, नम्र निवेदन करूंगा कि भगवान से नाता जोड़ने के लिए नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ देर स्मरण ध्यान, भगवत भजन, भगवत कथा, परमात्मा की अमृतमय कथा, नाम संकीर्तन भजन करते रहे, भगवान को पूजा अर्चना करते रहे। इसी से परमात्मा का रिश्ता जुड़ जाएगा, उसी से हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।